नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे परती परिकथा उपन्यास का 25वां भाग। आज की सुबह का सूरज जरा देर करके उगा। शायद गांव के लोग 3 बजे रात से ही उठकर प्रतीक्षा कर रहे। आज सर्वे कचहरी में फैसला सुनाया जाएगा। सुचित लाल के लड़के ने बहुत रोका, लेकिन नाक की नोक पर आई छींक भला रुके। आछी, बड़ा हड़ा खंखा है साला। सुचित लाल ने अपने हड़ा शंख और अभागे लड़के की ठीक नाक पर थप्पड़ मारा। लड़का चीख चीख कर रोने लगा और सुचित लाल की घरवाली आंगन में दौड़ती आई। हाय रे देव, बेटा को भी मारकर बेदम कर दिया। हथ तेरे हाथ में, मारने की और कोई जगह नहीं मिली देह में। नाक में मारकर मेरे बेटे को ही नकबजना बनाना चाहता है। खबरदार, तू खबरदार। दही मछली देखकर शुभ लाभ के नेम टेम करके जय गणेश करके घर से निकले हैं लोग, और सुचित लाल का घर ठीक रास्ता के किनारे है। सुचित लाल अपनी डेरा वाली को धमकाता रहा है। कचहरी से लौटकर बाप का बिहा आंख से दिखाएगा दोनों को। लड़का धरती पर लोट लोट कर चिल्ला रहा है। अपने साथ गांव भर के लोगों की यात्रा खराब कर रहा है सुचित लाल। ऐसा जानता तो इस रास्ते से क्यों आता। क्या कहावत है, कर कर कटकट बांसक बानी, धरती लुटाए जो बुतरू कानी, कहे घाग सब कारज फूसी। क्यों सुचित लाल, झगड़ा लड़ाई करने के लिए आज का ही दिन था? बड़ा मर्डर मुखिया बनते हो और औरत पर कंट्रोल करना नहीं जानते। अरे चलो चलो, तुम्हारी घरवाली को मैं भी जानता हूँ। चलो भाई, जापानी हारमोनिया प्यों पोपी को बजने दो। तीनों चारों पसनी बोल रहे हैं। साली बकरी भी उसकी अभी से ही मिन्यान रही है। हारमोनिया के भाथी में हवा दे रही है उसकी जोरू, और बेटा पटरियों पर अंगुली टीप रहा है। हारमोनिया चुप कैसे हो? हा हा हा, चलो पेट भर हंस लिया, सब दुख कट गया। चलो चलो राय सुनने चलो। आज ही देखना है कि ऊँट किस करवट। टेड़ेंग टेड़ेंग गरुड़ध्वजा साइकिल की घंटी बजाता हुआ आगे बढ़ गया। साथ में रोशन बिश्वा भी है। टिड़िंग टिड़िंग। यात्रा पर महाजन का मुंह देख लो, सब काम पक्का। गरुड़ध्वजा ने बात फेंकी। बस अब 3-4 दिन का मेला है। सब चला चली की बेला है। फारबिसगंज शहर से आए हुए चाय और पान वाले अपनी नौकरों को हिदायत दे रहे हैं। बकाया हिसाब की बही सामने रख देना। चाय मांगे तो पहले मेरी ओर देखना। कुछ लोगों की नीयत अच्छी नहीं है। रोशन बिस्वा को कल हिसाब देखने दिया तो गुम हो गया। फिर बाद में बोला गरुड़ध्वजा से पूछेंगे। 35 रुपया पानी में गया समझो। चपरासी जी आज जय हिंद लेते लेते परेशान हो गए हैं। पान खाते खाते ओठ काले पड़ गए हैं। हाकिम के मन की बात थोड़ी चपरासी भी जानता होगा। उसके मुंह पर ही लोग तारीफ कर रहे हैं। बड़ा भला आदमी है चपरासी जी। वैसे बहुत से चपरासी आए, लेकिन स्वभाव इतना अच्छा किसी चपरासी का नहीं। भला बुरा तो हर जगह होता है। पेशकार साहब निकले। पेशकार साहब परानपुर के सभी टोलों के लोगों को पहचानते हैं, अलग अलग नाम बनाम। आदमी को चराकर खाने का पेश किया है। आदमी को नहीं पहचानेंगे पेशकार साहब, बरामदे पर खड़े लोगों को झुड़की देते हैं। भीड़ क्यों लगा रहे हो अभी से? तो इसका मतलब हुआ कि हाकिम आज देर से कचहरी में आएंगे। मुंशी जलधारी लाल दास आज रेशमी कुर्ता पहनकर आया है। राम पखारन सिंह ने पुरानी पगड़ी पर नया रंग चढ़ाया है। अच्छा, और लोगों को जमीन मिलेगी खुशी से नाचेंगे, नहीं मिलेगी तो रोएंगे। लेकिन मुंशी जी और सिंह को क्या मिलेगा? इस पर भी देखो, पित्त पानी एक कर रहे हैं। सर्वे में दोनों जरा भी हिले नहीं। सर्वे ने गरुड़ध्वजा का दिन फेर दिया। वाह वाह रे सर्वे का जमाना। अररिया कोर्ट के बदले गांव में ही चित्तन बाबू के गुहाल में 3 साल तक लोगों ने कचहरी का मजा लूटा। बिना हाकिमी पास किए ही गरुड़ध्वजा को हाकिमों से ज्यादा कमाते देख लिया। चित्तन बाबू भी मौज में रहे। पुराने गुहाल का भाड़ा 100 रुपया के दर से 36 महीने का भाड़ा जोड़ लो। उसमें भी आया गरुड़ध्वजा का सौदा उसी ने पटा लिया था ना। मुझे तो मालूम है कि सरकार से हाकिम लोग 300 रुपया फी महीना वसूल करते हैं।
एक आदमी ने मध्यम आवाज में कहा। उसमें भी गरुदुज्जा का आधा। 3 साल के 36 महीने से पुरैन के पातों पर पानी की बूंदों जैसे ढुलकते आदमी के विश्वास। अमीनों का पहला जत्था जिस दिन आया, लोगों के दिलों की धड़कन उसी दिन अस्वाभाविक हुई, और आज तो 2-1.5 घंटे पहाड़ हो रहे हैं। कलेजा जूट मिल की तरह धड़कता है। सिंगेसर की देखो, मैंने मार करके देखा है 20 बार। उसने वाटरमेट किया है उस पेड़ के पास बैठकर, अर्जुन लाल ने कहा। तेतर टोली का इकलौता मैट्रिक पास अर्जुन लाल के जैसा अंग्रेजी गांव में कोई नहीं बोलता। लुत्तो को रोज 1 घंटा अंग्रेजी पढ़ाता है। 3 हिस्सा अंग्रेजी में और 1 हिस्सा गांव की बोली मिलाकर बोलता है वह। भिम्मलिया नाम है उसका। ओरिजिनल कहता है। इतना टाइम कैसे किल किया जाए? प्लेइंग कार्ड नहीं लाया है कोई? 2 गेम। खवास टोली के टेटन बूढ़े को क्या हो गया है? लोगों की भीड़ के पास जाकर बारी बारी से सबको हाथ जोड़कर पांव लगी कर रहा है। 2 शब्द बोलते बोलते आंखों से आंसू झरने लगते हैं। अजीब आदमी है ये टेटन। ए टेटन, कहाँ से सुना है तुम अपनी राय? कचहरी तो अभी बैठी भी नहीं, रो क्यों रहे हो? टेटन बूढ़ा आंसू पोंछकर कहता है। यूं ही विचार हुआ कि सबसे हिल मिलकर पांव लगी कर लिया जाए। कहा सुना माफ। तुम कोई तीरथ करने जा रहे हो? नहीं, यूं ही मन हुआ कि जरा। लुत्तो कड़क कर बोला। ए टेटन, सटअप, काहे रोते हो? इन्हीं लोगों के चलते लुत्तो को खवास टोली में रहने का मन नहीं करता। जाकर सभी जात के लोगों को पालोगी कर रहा है, पागल। टेटन का बेटा भेटन बोला समझाकर। मत कहिए कुछ। जब से हवेली से गीत सुनकर आया है, इसकी मति गति एकदम बदल गई है। लो मजा। जयदेव बाबू भी आए हैं, मकबूल भी। इस सर्वे में सोशलिस्ट पार्टी वाले मात खा गए। प्रस्ताव पास कर दिया कि 500 एकड़ तक जमीन वाले किसानों की जमीन पर किसी किस्म का दावा नहीं किया जाए। गांव में 500 एकड़ वाले किसान बबुआन टोली में भी इन्हें गिने ही हैं, सो हलवाहा चरवाहा भी बहुत मुश्किल से रख सकते हैं। जयदेव बाबू कुल 15 मेंबरों के में 5 राम निहोरा के साथ निकले या निकाले गए। बाकी 10 मेंबरों के घर वालों ने एक दूसरे मेंबर की जमीन पर तनाजे किए और दावे किए हैं। पार्टी में घरेलू झगड़ा होने लगे तो हुआ। जयदेव बाबू हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन एमएलए टिकट के लिए लैन क्लियर हो गया जयदेव बाबू का। बेखटक टिकट मिल जाएगा पार्टी का। राम निहोरा को निकालकर निष्कंटक हो गए। कहाँ बरकत मियाँ, जितेंद्र नाथ मिश्रा जमींदार हाजिर है। लो, पहले मुसलमान टोली से ही शुरू हुआ। बिस्मिल्लाह। कितनी जमीन पर दावा किया था? 5 एकड़ 3 डिसमिल। जाओ, जमीन तुमको हुई। या अल्लाह, या अल्लाह। चपरासी ने बरकत मियाँ को बाहर करते हुए कहा। अल्लाह खुदा, मस्जिद में जाकर करो, भीड़ मत लगाओ। चपरासी पुकारो, मुसम्मात राजो का बेटा आया है हुजूर। एक 10-11 साल का लड़का कटघरे में जाकर खड़ा हो जाता है। हाकिम ने पूछा, कितनी जमीन पर तनाजा दिया था तुम्हारी माँ ने? लड़के ने रटे हुए तोते की तरह कहा, एक पर्चा 3 एकड़, दूसरा 2 एकड़। जाओ, जमीन मिली। ईमान से? लड़के ने पूछा। सभी हंस पड़े। हाकिम साहब नाराज हुए। चपरासी, भीड़ हटाओ, जल्दी जल्दी पुकारो। सर्वे कचहरी में ऐसी लहर कभी नहीं आई। 3 साल तक रंग बिरंगे आशाओं के गुब्बारे रेशमी डोरियों में बंधे हवा में फूले फूले उड़ते रहे। आज रह रहकर गुब्बारे फटते हैं, फटाक। आछी। कहाँ चला सुरचित्राल मर्डर? हाजिर हैं, हाजिर हैं। हाकिम ने कहा, सुनो जी सुचित लाल, मैंने जोड़कर देखा है, तुमने पूरे 300 एकड़ जमीन पर तनाजा दिया है। तुम्हें अपनी जमीन भी 200 एकड़ है। गांव के सभी जमींदारों की आधादारी करते हो। सुचित लाल को छींक लग गई। हाकिम ने फैसला सुनाया। दुलारी दाय जमा के दोनों कुंडों पर तुम्हारा दावा गलत साबित हुआ। डिसमिस। बैलून की हवा निकली मानो सिस। सुचित लाल सुसुआने लगा, इस अपील करेगा। चपरासी, जिसका फैसला हो जाए तुरंत उसको निकाले उस दरवाजे से। पुकारो मीर शमसुद्दीन। हाजिर हैं हुजूर। किस जमा का? नड़हा बांध जमा वाली नत्थी जमीन हुई आपको? मार दिया। नहीं, नड़हा बांध जमा वाली जमीन शमसुद्दीन की अपनी ही है।
घर की मुर्गी दाल बराबर। दुलारी दाय जमा वाली जमीन का क्या है? दुलारी दाय जमा की नत्थी। पेशकार साहब ने शमसुद्दीन की ओर इस तरह देखा मानो किसी पुरानी बात को याद करके कह रहे हैं, देखा? हाँ हुजूर। दावा गलत साबित हुआ। या खुदा, एक गुब्बारा फिर फटा फटा। कहाँ खुदा बख्श मियाँ, जमीन मिली। कहाँ धुधरी हाजरा, जमीन मिली। कहाँ अधोरी अघोरी मंडल, जमीन मिली। कहाँ फगुनी महतो, दावा गलत साबित हुआ। फटाक। फगुनी महतो ने छाती पर मुक्का मारकर कहा, हाय रे बाप। कहाँ? रात के 2 बजे तक कचहरी में पुकार होती रही। 3 साल से अविराम बजता हुआ नगाड़ा अचानक रुक गया। नगाड़े के ताल पर बजती हुई अजानी रागनी बंद हो गई। नाचता हुआ लट्टू निष्प्राण होकर लुढ़क गया। लुढ़क कर थिर होते हुए लट्टू जैसा गांव। आखिर फैसला सुनाने के बाद ही हाकिमों ने कैंप तोड़ा। अब जिसको लड़ना हो, अपील करनी हो, जाए पुरनिया कचहरी, लड़े दीवानी। नहीं, इस लट्टू पर फिर से डोरी लपेटने वाले लोग हैं। अभी क्या हुआ है, ग्राम पंचायत का चुनाव बढ़िया हो जाए, देखो फिर न जाना पड़ेगा पुरनिया, न दीवानी करने की जरूरत होगी। पंचायत का मुखिया यदि अपनी पार्टी के आदमी को चुनेंगे तो समझो कि गई हुई जमीन फिर मिलकर रहेगी। ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारी करो। शमसुद्दीन मीर कहता है, सभी मुसलमानों के दस्तखत और अंगूठे का टीप लेकर कलेक्टर साहब के पास जाएंगे। साफ कहेंगे, यदि हिंदुस्तान में नहीं रहने देना है तो साफ साफ जवाब दे दीजिए, हम लोग पाकिस्तान चले जाएंगे। ऐसो ने मुंह देखी करके मुकदमा डिसमिस कर दिया। लेकिन उन कुंडों पर तो कभी आपका कब्जा नहीं था। आपने तो जबरन ही दावा किया था। इससे क्या, कितने लोग हैं जिन्होंने 16 आने सही दावा किया था? नहीं था कब्जा तो क्या हुआ? आप लोग 1000 घर हैं, हम लोग तो बस एक ही टोले में हैं। बात यह है कि लुत्तो कहता है, ठीक है, यह तो पॉलिटिक्स है, जरूर दीजिए दरखास्त। साफ साफ कहिए कलेक्टर साहब से, आपने ठीक ही सोचा है। कहिए कि हम लोग पाकिस्तान भागने के लिए मजबूर हैं, जरूर फतह होगा आपका। जाने खुदा, खुदा जो करता है अच्छा ही करता है, बिरबद्दर बाबू ने लुत्तो को समझा कर कहा। समझे लुत्तो बाबू, शमसुदिया को एक भी कुंड नहीं मिला। चलो यह भी अच्छा हुआ। लुत्तो ने कहा, भला मैंने अपना काम पहले ही बना लिया था। 3 बीघा जमीन अपने नाम से रजिस्ट्री करवाने के बाद मैंने पैरवी शुरू की थी। डर है कि कहीं ग्राम पंचायत के चुनाव में शमसुद्दीन कुछ गड़बड़ न करे। चलिए, गड़बड़ करेगा तो सभापति जी से कहकर कांग्रेस से इस पेल्ट करवा देंगे। देखो लुत्तो, बहुत सोच विचार कर, बहुत माइंड खर्च करने के बाद एक योजना तैयार किया है। एजेंट भी मिल गया है। यदि शेड्यूल से काम किया जाए तो समझो कि एक ही बार में 4 शिकार। लुत्तो दांत निपोर कर देखता रहा। बिरभद्र बाबू हर बार इसी तरह चुटकी बजाकर कहते हैं, मिल गया, छक्का हाथ मार दिया, लेकिन कोई भी तीर निशाने पर नहीं लगता। कौन एजेंट, जरा नाम भी सुने। मनका की माँ है, सामबत्ती। हाँ ठीक, लुत्तो ने मन ही मन मान लिया। बड़ी जाति वालों का माइंड सचमुच में थोड़ा तेज होता है। आज तक उसके दिमाग में यह बात क्यों नहीं आई? लुत्तो अब उछलने लगा। दौड़कर सामबत्ती पीसी के यहाँ पहुँचने के लिए उसका पैर चुलचुलाने लगा। श्री कुबेर सिंह ने पटना से पत्र दिया है अपने दोस्त भाई बिरभद्र को। हुआ सवेरा का पूरा 1 पेज रिजर्व है तुम लोगों के लिए। और भी तेज खबर भेजो। तुम लोग सिर्फ फैक्ट लिख कर भेजो, स्टोरी यहाँ बना ली जाएगी। और एक काम ज़रूरी है, तुम्हारे गांव में नट्टिन टोली है, उनमें से किसी एक की नंगी फोटो नहीं खिंचवा सकते? तुम्हारे गांव में एक हरिजन लड़की पढ़ी लिखी है, उससे यह नहीं लिखवा सकते कि उसके पास या उसके साथ किसी ने? दोनों काम कठिन है, लेकिन करना ही होगा। फोटो वाला काम पीछे, पहले मलारी का शेड्यूल बना लिया जाए। बिरभद्र बाबू कांग्रेस कमेटी के लेटर पैड पर शेड्यूल बनाने लगे। आजकल शिवा न जाने क्यों कांग्रेसियों और कांग्रेस के खिलाफ बोलने लगा है। बिरभद्र बाबू अपने छोटे भाई शिवभद्र की मूर्खता पर दुखित रहते हैं। महामूर्ख है, इसीलिए अपने कमरे में भी फुसफुसाकर बोलना बतियाना पड़ता है। लुत्तो क्या बतलावें, हमारा शिवा इतना डोल्ट है कि क्या बतावें। विभीषण है,
कल से क्या बोल रहा है जानते हो? कहता है जित्तन भैया बहुत भला आदमी है, नेनू की तरह मन है उसका, दूध की तरह दिल सादा है, आप लोग उससे प्यार नहीं पा सकते, आप लोग उससे पार नहीं पा सकते। सुनो भला। लुत्तो की आंखें नाचकर चेतावनी दी। उस पर आंख रखिए, बड़ा डेंजरस बात है यह। वीरभद्र ने पैड पर शेड्यूल बनाना शुरू किया। चिन्ह लगाकर, बराबर का चिन्ह लगाकर, जय हिंद, फिर बराबर चिन्ह, नीचे दूसरे काम का शेड्यूल, नंबर 1 को गोल घेरे में डालकर बोला, क्या लिखा जाए? सबसे पहले जाना साम्बत्ती के पास, सुनाना उसको देश, दुनिया, जात, धर्म वगैरह का हाल चाल, फुसलाना साम्बत्ती को 100 रुपया देकर, भेजना उसको मलारी के पास, रोज 1 बार या 2 बार, जब जैसी जरूरत पड़े, फुसलाना साम्बत्ती का मलारी को, दिखलाना लोभ स्कूल की हेडमिस्ट्री का, दिखलाना लोभ कांग्रेस की लीडरानी बनाने का। बिना शेड्यूल किए काम का क्या भरोसा, इस बार देखना है। काम जल्दी हो इसका भी उपाय है, डबल फीस। जब कचहरी में डबल फीस दाखिल करने से 1 दिन में दस्तावेज निकास होता है तो साम्बत्ती की क्या बात। लुत्तो ने उठने की देरी है, काम हुआ जता है अभी। कवैया वाली जगी हुई है, सपना देखकर जाग पड़ी है। आप लोग हवेली के देवर के पीछे क्यों लगे हैं? सर्वे तो खत्म हुआ। अपने आंगन के कमरे में प्रवेश करते ही वीरभद्र बाबू की मिडिल पास स्त्री ने पूछा, क्या जरूरत? वीरभद्र बाबू अवाक होकर कुछ देर तक अपनी स्त्री की ओर देखते रहे, फिर बोले, देवर के लिए दिल में बड़ा दर्द है। देखो, सभी काम में तुम लोग इंटरफियर मत करो। आज नहीं लाए वह किताब? नूनूदाय यानी वीरभद्र बाबू की आसन्न प्रसवा स्त्री कवैया वाली ने पूछा। आजकल वीरभद्र बाबू एक अंग्रेजी सचित्र मासिक पत्रिका ले जाते हैं। रात में डिक्शनरी की मदद से चित्रों की सहायता से अपनी स्त्री को समझाते हैं। प्राइमरी केस माने पहिलौठी अवस्था में क्या क्या नियम कानून पालन ना चाहिए। दही खाने में हर्ज नहीं, बिलायती बैगन खूब खाएं। वीरभद्र बाबू चौकी पर बैठकर बोले, क्यों, कुछ खाने को मन डोला है? ननूदाय को अपने पति की कांग्रेसी किस्म की रसिकता पसंद नहीं। वह चिढ़ जाती है। वह अपनी माँ की ही नहीं, चाचियों की भी बेटियों से भी छोटी है। अपने मैके में, मैके का नाम लेते ही वीरभद्र बाबू चिढ़कर अंग्रेजी में गाली देने लगते हैं, उसके भाई बाप के नाम। जेठानी को अपने 8-9 बच्चों से छुट्टी नहीं मिलती। उसके पति वीरभद्र बाबू को तो खुद सोचना चाहिए कि नूनूदाय आजकल डर के मारे सो नहीं सकती। आए हैं बड़ा प्रेम से पूछने वाले, कुछ खाने को मंडोला है? मंडोले भी तो क्या, फारबिसगंज के गाजीराम की दुकान से उधार लिया हुआ बासी गाजा खाने के लिए मन का हाल नहीं सुनाती किसी को। वीरभद्र बाबू अपनी बात को वजनी बनाने के लिए अंग्रेजी शब्द ढूंढने लगे। बोले, तुम मेरी एक छोटी सी दिल लगी से भी टेम्पर लूज कर देती हो। आज़ादी देवी, मुझे आज़ादी मत कहे कोई, मेरा अपना नाम है। नूनूदाय भी कोई नाम है? कवैया वाली कहकर देहातियों की तरह पुकारना तुमको अच्छा लगता है? कैसी बातें करते हो? आज़ादी देवी नाम में क्या बुराई है? मुझे पसंद नहीं। आज़ादी देवी, जय हिंदी देवी अपनी झोली में रखी है ऐसे नाम। क्यों? शादी के पहले ही 100 नामों में से एक नाम चुनकर डायरी में नोट करके रखने वाले वीरभद्र बाबू को ठेस लगती है। तुम देख रही हो, गांव में 3 आज़ाद हैं। परानपुर कोई छोटा गांव नहीं, तुम्हारी नैहर कवैया की तरह। एक आज़ाद तो घर के बगल ही में है, सोशलिस्ट सीताराम आज़ाद। दूसरा केट टोली का राष्ट्रीय गीत गवैया अजबलाल आज़ाद। तीसरा बंगट प्रसाद आज़ाद। लेकिन बता तो दो, एक भी लड़की का नाम आज़ादी देवी है? ढूंढ कर देखो। मैं पूछती हूँ कि रोज रात में खराब सपना देखने से क्या करना चाहिए? यह उस किताब में नहीं लिखा हुआ है। क्यों? मैं रोज रोज एक ही सपना देखती हूँ, बड़ा डर लगता है। क्या? वीरभद्र बाबू आतंकित हुए। एक बूढ़ी औरत रोज आंखें तरेर कर डराती है। सपने में? हाँ, इसीलिए कहती हूँ कि तुम लोग हवेली के देवर के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हुए हो? वीरभद्र बाबू चिढ़कर बोले, क्यों, इसमें पीछे लगने की क्या बात है?
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि अरु बचन बरु बचन न जाहि। वर्ड का वैल्यू होना चाहिए इंसान का। तुम नहीं जानती उसकी माँ ने बाबूजी को किस तरह बेइज्जत करके, नंगा झारी करके, चोरी का चार्ज लगाकर बदनाम किया है। 3 झूठे मुकदमे किए हैं। जिसका जमा बुड़ाएगा कोई, उस पर मुकदमा नहीं होगा। ननुदाय ने बात गड़ाई अपने पति की देह में। वह जानती है सब कुछ। वीरभद्र बाबू के मन में आया कि एक फुल पावर का थप्पड़ मुंह पर लगाकर मुंह लाल कर दे, लेकिन कुछ सोचकर गम खा गए। देखो, एक तो अपनी फैमिली के यहाँ में कहाँ से एक डोल्ट डम्फास विभीषण पैदा हुआ है। अब तुम भी ऐसी बात करती हो, अपने फादर इन लॉ के नाम पर झूठा तोहमत लगाती हो। कौन कहता है? किसका जमा बुड़ाया? बच्चा बच्चा जानता है, बोलता है। बोलने दो। अब वीरभद्र बाबू ने मौन सत्याग्रह की तैयारी की। कुछ नहीं बोल सकते ऐसी जाहिल औरत से। आगे अगले अंक में।